आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये कारण है कि मेरी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से यहाँ के मुंबई के मतदारों को और नागरिकों को जानी चाहिए, इसलिए आपके मैं प्रेस मैंने लिया। क्या है पूरा मामला, क्या है विषय? मामला ये है कि मैं उम्मीदवार 85 वार्ड से था। वहाँ पर भी हमारी टिकट काटी गई है। दुख इस बात का है कि टिकट काटने के बाद वहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं रह पाया। इसका मतलब यह है कि जो अभी महाराष्ट्र में चल रहा है बिन विरोधी बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने का षड्यंत्र जो चल रहा है, हमारा जो वार्ड है 85 से जो मैं जहाँ पर इच्छुक था वो ओबीसी रिजर्व हो गया है। वहाँ पर हम ओबीसी होने के नाते हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग ओबीसी समाज रहने के लिए उनके समर्थन से मैं इच्छुक उम्मीदवारी अपनी रखा था। यहाँ पर ऐसे काट कारस्थान षड्यंत्र रचा के मेरी टिकट काटी गई। फिर हमने सोचा कि चलो मैं अपक्ष में फॉर्म भर दूँ। मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट लेके एसएनडीटी कॉलेज पे जहाँ हमारा निबंधों ये रखा था रिटर्निंग आया ऑफिसर, उसके सामने मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे फॉर्म ना भरना दिया जाए। इसकी वजह से कुछ ना कुछ खामियां निकाल निकाल कर हमारा समय बर्बाद हो रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर मिलने को तैयार नहीं था। उनके जो भी बंदे थे, उनके जो भी ये थे, वो हमें बोलते ये लेके आओ वो लेके आओ, हर चीज़ हम फुलफिल कर रहे थे। टाइम ओवर हो रहा था, फिर भी मैंने बोला कि मेरे जो पेमेंट भरना है, सबसे पहले उधर सिस्टम ये थी कि आप पेमेंट भर दो। पेमेंट भरने के बाद भले कितना भी टाइम लगेगा, हमारा डॉक्यूमेंट वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फॉर्म भरना चाहिए था। हर डॉक्यूमेंट देने के बाद कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल रहे थे। फिर हम बोल रहे थे कि हमारा जो पेपर है वो चेक करो, ये करो। कुछ सुनने को राजी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का सत्ताधारी पार्टियों का उनके ऊपर प्रेशर था कि अशोक पंचाल का फॉर्म भरना न दी जाए। ऐसे होने थे 5:30-6 बजने गए। मेरा सब सीसीटीवी फुटेज भी है, जो मैं फॉर्म भरने के लिए कितनी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बात सुनी नहीं तो थोड़ा ईगो हट हो गया मुझे। मैंने सब पेपर ऐसे ही मिसेस को बोला कि अपन चले चलते हैं, नहीं भरना, इलेक्शन लड़ना ही नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे जो ऐसे समाचार मिला कि बीजेपी का जो है कैंडिडेट जो है श्री मिलिंद शिंदे जी, उन्होंने भी फॉर्म जो भरा है ओबीसी, लेकिन वो एक मराठा है। तो जब हमने सोचा कि मराठा अगर है तो वो फॉर्म भर नहीं सकता है, फिर किसी ने बताया कि उसने कुर्मी समाज का सर्टिफिकेट लिया है। तो जब हमने आरटीआई डाला, तो आपको हम बता दें कि जब भी हमने आरटीआई डाला तो उसमें हमने सब मेंशन किया था। आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें हमने आरटीआई के थ्रू और कंप्लेंट हमने जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर है प्रशांत दगे, उनसे हमने मांगी। तो उन्होंने हमें लेटर दिया, ये लेटर दिया और बोले कि हमने उनका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वेरीफाई करना है मिलिंद शिंदे का, डिस्प्ले में लगाया है। जब हम डिस्प्ले में जाके देखते हैं तो कुछ भी खाली 4 पन्नों का उनका फॉर्म था, 4 से 6 पन्ने। बाकी उम्मीदवारों लोग के इतने जाड़े जाड़े पंच। मतलब निवडणूक अधिकारी ने जो जो चीज़ मांगी थी वो कोई भी चीज़ उसने फुलफिल नहीं की थी। जब उसने मैंने उसका फॉर्म देखा कि उसमें लिखा है कि कुणबी, कुणबी होने के नाते उसने जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया है, जो जो ऐसे रहता है। ये हमारा जाति का प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र उसने सबमिट नहीं किया। और उसने ऐसा लिखा है कि मैंने वैलिडिटी के लिए आगे कलेक्टर को भेजा है। अगर कलेक्टर को भेजा है तो एक बात ये होती है कि ये फॉर्म तो जेरोक्स तो लगाना चाहिए, वो जेरोक्स भी नहीं लगाई है। कुछ भी नंबर डाल के कि ये मेरा नंबर है, स्लिप है, मैंने आगे भेज दिया है। वो चीज़ को वैलिड करके उसको उम्मीदवारी डिक्लेयर कर दी, मतलब आप लड़ सकते हैं ऐसा। उसके बाद हमने देखा कि मैंने फिर मेरे वकील के थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर और ये राज्य निवडणूक जो कमिश्नर है उसको हमने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस देने के बाद हमने और एक आरटीआई की अपील डाली है यहाँ पर ही रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ। अभी उनका क्या जवाब आता है वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने ये सोच के रखा है कि यहाँ दूसरे कोई कैंडिडेट खड़े ही नहीं रहने चाहिए। जहाँ हमारी ताकत है वहाँ दूसरा कैंडिडेट, इसलिए तो अभी 60-70 लोग बिन विरोधी जीत के आ रहे हैं। तो ये भी गलत है, ये लोकशाही की हत्या हो रही है। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर ये मिलिंद शिंदे ओबीसी न होते हुए
उसने जो कुंडी समाज का सर्टिफिकेट और अगर उसने निकाला है तो उसमें भी गैजेट हमारे पास है कि वो सिर्फ शिक्षण और सरकारी नौकरी के लिए काम में आ सकता है, इलेक्शन लड़ने के लिए काम में नहीं आ सकता है। ये भी आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि ये लोग ओबीसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और ये जो लोकशाही है उसको खत्म करना चाहती है सत्ताधारी पार्टी। पर आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है कि वो अपक्ष में भी आपको फॉर्म नहीं भरने दिया गया है। यस। ये आपने आरोप लगाया। दूसरा आरोप मैं हमारा पूछना यहाँ है, जब आप फॉर्म भर रहे थे वहाँ पे सीसी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो वो टाइमिंग वगैरह कितने घंटे आपने वहाँ पे थे? वहाँ मैं कम से कम 2 घंटा था। 2 घंटा था। अभी हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा है। मैं क्या पेन ड्राइव लेना भूल गया था। अभी कल जाके मैं पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज जो मेरा मैंने पर्सनल मांगा है और लोगों का नहीं, मैं जहाँ जहाँ मेरे कवर हुआ हूँ वो सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। मैंने अपील भी की है, उसमें वो लोग को देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? कानूनी लड़ाई आज जैसे कि हम लोग पिटीशन फाइल करने की तैयारी में थे, हमारे एडवोकेट भी तैयार थे, हमारे सब पेपर वर्क रेडी हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मनसे के आशीष यादव ने कुछ पिटीशन डाली थी ये सेम इश्यू के ऊपर। तो आज हाईकोर्ट ने उनकी वो पिटीशन रद्द कर दी है कि अभी इलेक्शन का एक ही दिन बचा है, तो हम लोग ये पिटीशन अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो उम्मीदवार है उन्होंने जैसे कि आपने कहा कि ओबीसी का आरक्षित सीट था, मगर मराठा समाज का एक उम्मीदवार लड़ रहा है, तो आप इस बारे में कोर्ट में किस तरीके की मांग रहे हैं? कोर्ट में ये मांग करेंगे कि ये उम्मीदवार को पहले तो डिस्क्वालीफाई किया जाए और 85 का जो अपना वार्ड है उसके अंदर निवडणूक फिर लेनी चाहिए। ये हमारा मतलब हमारी मानना है, क्योंकि वहाँ फिर से इलेक्शन होएगा तो कुछ लोगों को न्याय मिलेगा। यहाँ के जो मतदार है, जो अभी उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, ये मिलिंद शिंदे नाम का आदमी जो ओबीसी न होते हुए भी भाजपा के इशारों पे चलकर उन्होंने जो फाइल किया है, उसके लिए मेरे जैसे और लोगों ने भी इसके अंदर आके ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यहाँ के 85 के वार्ड वालों को एक सूचना देना चाहूँगा कि जो आदमी ओबीसी का हक मारने निकला है उसको कभी ही वोट न करे। आपको अगर दूसरे उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा का उपयोग करें और नोटा दबाकर आप अपना वोट दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये ओबीसी ना होते हुए ओबीसी का रिजर्व में लड़ने आया है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ। मैं ये देख रही हूँ अभी इतना जो चल रहा है सत्ताधारी पक्ष, निवडणूक आयोग, तो उन लोग का कि भाई एक इंसान जब काम कर रहा है, एक इंसान हम लोग 80 पर जब पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, सेवा करने वाले को आगे नहीं आने दे रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है समाज में। इस समाज के लिए भी जब पार्टी बोल रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, तो ये कहाँ खत्म होने वाला है? मैं भी ऐसा ही सोच के आई थी कि चल पॉलिटिक्स में जाएंगे, किसी ना किसी को न्याय दे, लेकिन न्याय देने के कुछ ये नहीं है, हमें ही दबाया जा रहा है, तो हम दूसरों को क्या जवाब देंगे? क्या आह्वान करना चाहिए जनता? जनता को यही आह्वान करना चाहूंगी मैं कि सत्य के साथ, सत्य हमेशा अकेला रहता है, आज हम अकेले हैं, लेकिन सत्य जीतेगा ये हमें पर जरूर पक्का हम लोग को पता है। हम दोनों जो मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े लोग हैं उन लोग के लिए, आज सत्ताधारी पक्ष 85 वोट में कितने साल से है, लेकिन आज वहां जाके आप की मीडिया देखेगी कि वहां क्या परिस्थिति है, तो वो परिस्थिति बदलने का बीड़ा जो हम दोनों ने झड़पा था, लेकिन आज हमें ही दबाया जा रहा है। तो इसके लिए जनता को भी हमारे साथ आना चाहिए और कल सोच समझ के, कल की 15 तारीख को जो वोटिंग हो रहा है, अगर हर इंसान को वोटिंग करने का हक है, लेकिन खुद को जीने का और खुद का सराउंडिंग 85 वार्ड है, जो भी वार्ड में है, लेकिन उनको ये हक है कि तुम तुम्हारा सही कैंडिडेट चुनो, अगर नहीं है तो नोटा दबाओ।